हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके एटीट्यूड ने आपके पर्सन के छक्के छुड़ा दिए हैं। यानी कि कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। लेकिन आपका जो भी आपने इसके लिए काम किया वो सारे का सारा जो है वो आपके फेवर में हो रहा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे आपके एटीट्यूड ने कैसे आपके पर्सन को जो है वो डाउन कर दिया है या कैसे वो आपके बारे में सोचे। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, the hierophant, the high priestess, eight of pentacle, six of cups, two of pentacle, the emperor, एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के छक्के छूट गए हैं आपका एटीट्यूड देखकर। आखिर आपकी लाइफ में क्या ऐसा परिवर्तित हो गया जिसने आपके पर्सन के छक्के छुड़ा दिए। बदला तो कुछ भी नहीं है लेकिन आपने अपने सोचने का तरीका बदल दिया क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान सब कुछ करके हार जाता है तब वो यूनिवर्सल हो जाता है और तब वो क्या करता है कि सारी चीजों को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि पहले क्या था, अब क्या है, ये क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि जब वो प्यार में होता है और सामने से उसे सब कुछ मिल रहा होता है तब उसका ध्यान इन सब चीजों पर नहीं जाता। लेकिन जब वो उस चीज से दूर हो जाता है तब वो उन सब चीजों को याद करने लगता है और जब वो याद करता है तब उसे समझ में आता है कि यार, क्या मैं इतना बेवकूफ था कि इन सब चीजों को समझ नहीं पाया, या इतनी बेवकूफ थी कि इन सब चीजों को समझ नहीं पाई। लेकिन चीजें तब तक हाथ से निकल जाती हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। आप अपने पर्सन को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्यों नहीं देते।
आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो आप पर खर्च क्यों नहीं करते। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो हमेशा अपनी बात ही क्यों मनवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि प्यार में किसी एक का झुकना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दूँ, झुकने की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्यार है तो दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना? लेकिन जब हम झुकना शुरू करते हैं और सामने वाला हमें झुकाना शुरू करता है, तो वो कितना झुका देता है इसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ कि आपने अपना सब कुछ खो दिया और आपके पर्सन आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गए, इतना ज़्यादा एम्परगिरी करने लगे कि आपको लगने लगा कि जैसे कि वो आपके मालिक हैं और आप उनकी दासी हैं, आप उनके दास हैं, है ना? क्योंकि ये इंसान इतना मगरूर हो गया, अचानक ही इसकी चीज़ें बदल गईं। जो इंसान कल तक आपकी बातें करता नहीं थकता था, जिस इंसान के लिए आप बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज़ थे, अचानक वो इंसान आपके ऊपर हुकूमत करने लगा। कल तक जो आपके मुँह से निकलते ही आपकी बातों को पूरा करने के लिए पागल हो जाया करता था, अचानक वो आपकी बातों को ना मानने के लिए पागल हो रहा है। ऐसा क्यों? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पर्सन ने आप पर एम्परगिरी की। और जब कोई इंसान एम्परर बन जाता है, तो वहाँ पर प्यार खत्म हो जाता है। क्योंकि प्यार में शासन नहीं होता। प्यार सर्वस्व न्यौछावर करने की चीज़ होती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने शुरू में तो आपसे बहुत प्यार दिखाया, आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी थे, लेकिन बाद में वो आपके ऊपर एम्परगिरी करने लगे। और सिर्फ एम्परगिरी ही नहीं करने लगे, इतनी सारी चीज़ें आपके ऊपर थोपने लगे कि आपको कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि आप रिलेशन में हैं या आप उनके यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को सँभालने की कोशिश की। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आप कैसे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा झुककर प्यार नहीं करता, जितना झुककर आपने प्यार किया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है कि अपनों ने धोखा दिया, ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें आप चाहते थे, वो इस इंसान ने आपको दी। रीज़न कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन आपके पर्सन आपके ऊपर एम्परर बन बैठे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। एम्परर बनने का सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आ गए, और ये महिला काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती है, उनकी बहुत क्लोज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। यानी कि ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छे से जानती थी। ऐसा हो सकता है कि महिला उनकी मदर भी हो सकती है, उनकी सिस्टर भी हो सकती है, उनकी कोई क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है। क्योंकि देखो, चीज़ें वही बिगाड़ सकता है जिसको चीज़ों के बारे में पता हो, है ना? सामने वाले हम कहते हैं कि नज़र लगे, नज़र लगे। नज़र कभी भी किसी और की नहीं लगती, नज़र हमेशा अपनों की लगती है। नज़र उनकी लगती है जो आप पर नज़र बनाए रखते हैं, और धोखा भी वही देते हैं जो आपके अपने होते हैं, है ना? तो इस महिला ने आपके पर्सन को इस तरह से कंट्रोल किया कि आपके पर्सन की तो वाणी ही बदल गई। बात करने का तरीका ही चेंज हो गया। आप कभी-कभी आपको ऐसा लगता था कि ये वो इंसान ही नहीं है जिससे आप बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए जिस दिन से इस महिला से वो मिले, या जिस दिन इस महिला को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, उस दिन से आपके दिन भी बुरे शुरू हो गए। आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए, आपके पर्सन अलग-सी बातें करने लगे, आपके पर्सन 2 चीज़ों को लेकर जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान टोटली कंफ्यूज हो गया। इसको ये समझ में नहीं आया कि क्या सही और क्या गलत। ये 2 चीज़ों को जगल करने लगा कि कौन-सी अच्छी है, कौन-सी मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन-सी मैं लूँ कि मैं जो है बहुत सुखी हो जाऊँ। और जब इंसान अपने सुख को ढूँढने लगता है ना, तो वो सबसे पहले अपना सुख ही खो देता है ना? जब इंसान किसी और से बचाना चाहता है, दूसरे को ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, तो वो अपनी इम्पोर्टेंस ही खो देता है। वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन दोनों चीज़ों को जगल करने लगे और टोटली कन्फ्यूज़ हो गए। क्यों? कन्फ्यूज़ इसलिए हो गए क्योंकि आपके पर्सन ने अपने प्यार को थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस किया। देखो, डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन डिस्कस उन लोगों से करना चाहिए जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा हो। आप भी अच्छी तरह से जानते थे कि ये प्यार जो है वो डगमग-डगमग रास्ते पे चल रहा है। आपने कई बार अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की कि इतना जल्दी किसी के सामने आप इन सब चीज़ों को ना रखिए, लेकिन आपके पर्सन ने अपने प्यार का प्याला थर्ड पार्टी के हाथ में पकड़ा दिया। और जब आप अपने हाथों से किसी को अपने बर्बादी की चीज़ें पकड़ा रहे हैं, तो सामने वाला तो उसका मज़ा लेगा ही। और यही चीज़ें हुई कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसा घुमाया कि आपके पर्सन कभी
उठ ही नहीं पाए। अगर मैं कहूँ कि वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि उन्होंने खुद ही सारी की सारी चीज़ें उस थर्ड पार्टी के हाथ में दे दी। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा उसके चंगुल में फँस गया या उसके हाथों की कठपुतली बन गया कि वो इंसान, वो महिला इसको अपने हिसाब से घुमाने लगी और आपके पर्सन उसी के हिसाब से नाचने लगी। जिस तरह से उसने चाहा, उस तरह से चीज़ें इस इंसान ने उसके हाथों में दे दी और जब सब कुछ किसी और को दे दिया तो अपने हाथ तो कटवा ही लिए, है ना? वही चीज़ें आपके पर्सन ने की कि जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो सब कुछ अपने मन का किया, थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पाए, है ना? ऐसा क्या हो गया जब आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते, तो ऐसा क्या हो गया कि आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे? उनको जो चीज़ें चाहिए वो दिख रही हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान के पैर में प्यार की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कि भई आपने सच्चा प्यार नहीं किया इसलिए आप भाग रहे हो। लेकिन किसी ने आपसे सच्चा प्यार किया तो वो आपको खींच रहा है। क्यों मुड़ना पड़ रहा है इस इंसान को? इस इंसान को इसलिए मुड़ना पड़ रहा है क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जिसकी वजह से ये स्टैंड हुआ, है ना? जिसने इसको चलना सिखाया उसी इंसान को इसने ठोकर मार दी। तो ऐसे इंसान को कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो ऐसे इंसान की गति तो बहुत ही बुरी होती है ना? तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके पर्सन को पीछे मुड़कर देखना पड़ा? तो ऐसा ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। आपने अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। आपका प्यार पर से ट्रस्ट उतर गया। आपने ये प्रण कर लिया कि अब इस इंसान को तो कभी मैं कॉल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस इंसान को अगर प्यार होगा तो ये खुद आएगा। आपने ये शक्ति जो है वो यूनिवर्स से ली। आपने यूनिवर्स के सामने अपने प्यार को सरेंडर कर दिया और कहते हैं कि जब हम प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स जस्टिस करने पर उतर आती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड जो दिखाता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं कि आपको प्यार नाम की चीज से भी नफरत हो गई। आप प्यार करना चाहते हैं तो सिर्फ उस इंसान से या उस यूनिवर्स से जिसने आपको इस लायक बिठाया, है ना? आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आया, आपने अपने पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दिया। ये सब देख के आपके पर्सन की उड़ गई हवाइयां। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको क्या मिल गया, कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया कि आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। किसी ने सही कहा है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने आपको जब कॉल मैसेज किए, आपने कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ये तो और भी बड़ी मुसीबत हो गई, है ना? फिर तो आपके पर्सन को लगा कि अब तो कुछ ऐसा हो गया है, मतलब कि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने अब रोना बंद कर दिया, आपने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, आपने इस इंसान के पीछे भागना बंद कर दिया, इसकी एम्प्रगिरी सहनी बंद कर दी। तो भाई जो इंसान राजा बन के जी रहा था, उसके हाथ से सारी सत्ता चली जाएगी, तो उसका बौखलाना तो बनता ही है ना। तो वही इस इंसान के साथ हुआ कि ये इतना बौखला गया कि ये गलती पे गलती करने लग गया, है ना? और इसने इतनी गलतियां कर डाली कि थर्ड पार्टी ने ही इसको मुंह की मात दे दी, है ना? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं ना तो मुंह के बल ही गिरते हैं। ये इंसान बहुत ओवर स्मार्ट बना, इसको लगा कि आपको तो भी अपने बस में रख लेगा और थर्ड पार्टी के हिसाब से भी चलता रहेगा। अपनी सारी बातें इसने थर्ड पार्टी को बता दी। थर्ड पार्टी ने वो लात मारी कि आज ये इंसान उठने के लायक नहीं है। और अगर आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप उसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अब ये क्या करे? अब इस इंसान को मुंह की खानी पड़ रही है और ये मुंह के बल गिरा है तो इससे उठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि अब इसको एक नहीं कई खंजर घुपे हैं। इसने आपकी सीने में अगर एक खंजर अगर उतारा तो आज इसकी पीठ में 10 के 10 खंजर घुप गए। आप देख सकते हैं कि इस इंसान की हालत क्या है। क्यों हो रही है हालत? इसलिए हो रही है कि थर्ड पार्टी ने लात मार दी। आपको देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई अपने हाथों से तो तुमने सब चीजें की, अब आपको फोन कॉल कर रहे हैं, आप उठा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ में हो सकता है कि इस इंसान की वो वैल्यू नहीं है जो कल तक थी। आप कल तक इसके लिए रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। आज आप यूनिवर्स के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी इंसान किसी के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। जस्टिस करने वाला वो ऊपर बैठा है जो सही और गलत का निर्णय लेना जानता है। और कहते हैं कि उसकी लाठी में तो आवाज भी नहीं होती। तो आपके पर्सन को भी वो लाठी दिखाई नहीं दी और आपके पर्सन आज मुंह के बल ऐसा गिरे हैं कि उनसे उठा नहीं जा रहा। अब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान समझ आई। अब आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन पहले तो आपके बारे में जानना चाहते हैं
कि भाई ऐसा आपके अंदर एटीट्यूड क्यों आ गया? कल तक तो आप इतना गिड़गिड़ाते थे, एक बार बात करने के लिए तरसते थे, आज ये इंसान आपको कॉल कर रहा है, आप कॉल नहीं उठा रहे हो, तो भाई सामने वाले की हवाइयाँ उड़ना तो जाहिर है ना। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, उनको लगता है कि आज अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो फिर दूसरा मौका इस इंसान को मिलने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि जल्दबाजी में तब भी फैसला किया, जल्दबाजी में आज भी फैसला कर रहे हैं। आज भी ये इंसान सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी लाइफ कैसे बदल गई, आपको क्या मिल गया। मतलब आप किसी से प्यार करते हैं, उसको आपने धोखा दे दिया, वो अपने हिसाब से जी रहा है, वो भी आपको परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की मेंटालिटी बदल दी है। ये वही इंसान है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था और आज ये अपने का ही इतना बुरा करना चाहता है। आपको इसने अपना बनाया और उसके बाद इसने आपका इतना बुरा किया, तो इस इंसान की क्या वैल्यू है? लेकिन अब ये इंसान आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आपके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि इसने जो है वो तैयारी भी कर ली हो, है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो वो इंसान जो है जल्दी से जल्दी काम करता है, और ये इंसान में जल्दबाजी तो वैसे ही बहुत है ना? जब इंसान बहुत ज़्यादा एम्परर बन जाता है तो शॉर्ट टेम्पर भी हो जाता है। तो ये इंसान शॉर्ट टेम्पर तो पहले ही था, पहले भी इसने चीज़ों को ना समझा, ना समझने की कोशिश की, सारी चीज़ें आपके ऊपर डाली और भाग खड़ा हुआ। थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कि थर्ड पार्टी ने लात मार दी। ठीक वैसे ही जैसे आपने इनको इम्पोर्टेंस दी, तो इन्होंने आपको लात मार दी। तो कर्मा है ना भई, जैसा आपने किया वैसा आपको मिल रहा है ना? तो अब आपके पर्सन ने आपके पास आने की तैयारी कर ली है, उनको लगता है कि भई ये इंसान तो बुद्धू कल भी था, आज भी है, थोड़ा-सा एटीट्यूड दिखा रहा है, जा करके इसको मना लूँगा या मना लूँगी तो ये तो मान ही जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना सब कुछ पहले भी मेरे नाम ही कर दिया था, है ना? तो ये इंसान अब आपके पास लौटने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि इसने तैयारी कर भी ली हो, क्योंकि अब इसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर आप भी बदल गए हो ना, तो फिर इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। और अब इसको ये भी अच्छी तरह से पता है कि अब लौटना इतना आसान तो होगा नहीं। भई जब एक इंसान आपके पीछे इस तरह से पड़ा था, जब एक इंसान आपकी पीछे इस तरह से पड़ा था, आपने कभी सुनने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की, आप अपने एटीट्यूड में रहे, है ना? तो अब आपके लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा कि आप दोबारा अपनी वही जगह बनाओ, क्योंकि जगह छीनी नहीं जाती, जगह बनाई जाती है। आपने अपनी जगह खुद खोई, तो अब आपको अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ेगी। इसलिए अब इस इंसान के लिए आपकी लाइफ में वापस आना इतना आसान तो होगा नहीं। इसलिए ये इंसान जो है वो अपने रिलेशन पर वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है कि अगर इसने आज भी रिलेशन पर वर्क नहीं किया या चीज़ों को सँभालने की कोशिश नहीं की, तो चीज़ें बुरी तरह से बिगड़ जाएँगी। इसलिए ये इंसान आज जद्दोजहद में लगा हुआ है, इसकी हवाइयाँ उड़ गई हैं। आपके एटीट्यूड ने इस इंसान को इतना बौखला दिया है कि ये सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसको आज भी इतनी जल्दबाजी है और अगर इसको समझ में आ गया है कि इसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, अगर इसको सही गलत की पहचान हो गई है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की बेवकूफ़ी की वजह से कम हुआ, और वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की एटीट्यूड की वजह से कम हुआ, वो यहाँ पर धीरे-धीरे भरता हुआ नज़र आ रहा है। और एस ऑफ कप का कार्ड एक सोलमेट कनेक्शन को भी दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आपका यूनिवर्सल कनेक्शन है, कि आपके पर्सन चाहे कितनी भी दूर चले जाएँ, उनको वापस आना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड और 6 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो 6 डेज़ के अंदर-अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे या दौड़कर वापस आएँगे, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। लेकिन ये 6 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब उल्टी गंगा बहने वाली है और आपके पर्सन के होश उड़ने वाले हैं, ये देख कर के कि आपकी लाइफ में अब उनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वजह से आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं और आपकी लाइफ में वापस आकर अपनी वही जगह बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो एम्परगिरी करते रहे, क्योंकि वो किसी महिला के दबाव में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हुए। उन्होंने अपने प्यार का प्याला थर्ड पार्टी के हाथ में पकड़ा दिया।
आप स्पिरिचुअल हो गए, आपने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन की उड़ गई हवाइयां, वो पीछे मुड़ के देखने लगे कि आप आखिर ऐसा क्या हो गया। अब आपके पर्सन को मिलने लगे धोखे, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में आ गई। आपके पर्सन की हालत हो गई खराब, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अब वो उठ पाए। अब आपके पर्सन को आई आपकी याद, और अब उनको लगता है कि उन्हें आपके सामने सरेंडर करना चाहिए। उन्होंने उसकी तैयारी भी कर ली है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अभी इतना आसान तो है नहीं, उन्हें उसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके एटीट्यूड ने आपके पर्सन की हवाइयां उड़ा दी हैं। और किसी ने सही कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।